अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नज़र बद के हवाले से बात करूंगा। आपको नज़र बद के हवाले से अपडेट करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि नज़र बद है क्या, नज़र बद की निशानियां क्या हैं, और अगर हम नज़र बद का शिकार हो जाएं तो फिर हम ख़ुद को कैसे महफूज बना सकते हैं। एक आसान तरीन तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर हम सब इसे सुबह फजर की नमाज के बाद करने वाले इंसान बन जाएं तो वो सारा दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा। हम एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिवली अपने काम को करेंगे, दिलचस्पी से करेंगे, अच्छे फ़ैसले करेंगे, इससे वो दिन हमारा बेहतर हो जाएगा। और जब हर दिन हमारा बेहतर होगा तो स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप सब ने इस तरीके को सुनना है और सुबह फजर की नमाज के बाद इस पर आपने लाजमन अमल करना है, और पानी पे दम करके अपनी औलाद को भी आपने पिलाना है। अपने घर के जो कोने खुदरे हैं वहाँ पे भी आपने उस पानी को जो है वो लाजमन गिराना है। आप सब ने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और अहादीस में पढ़ा है कि नज़र बद अगर किसी बड़े से बड़े जानवर को भी हो जाए तो उसे हड्डियों का ढांचा बना देती हैं। दुनिया से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ नज़र बद की वजह से मौत की वादी तक पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नज़र बद बुनियादी तौर पर है क्या। अब तो साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि हर इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ पैदा होती रहती हैं। जब भी कोई इंसान हसद करता है किसी दूसरे से या बुग़्ज़ करता है किसी दूसरे इंसान से, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ पैदा होती हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जीज़ जैसे ही एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक पहुंचती हैं, एक ख़ास लिमिट तक पहुंचती हैं, तो फिर वो दूसरे इंसान पर असरअंदाज होती हैं, जिसके हवाले से वो हसद या बुग़्ज़ अपने दिल में रखता है। अगर कोई आपके हवाले से अपने दिल में हसद रखता है, आपसे बुग़्ज़ रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके हवाले से अपने अंदर ख़ास किस्म की एनर्जीज़ पैदा कर रहा है जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जीज़ आप पर किसी न किसी वक़्त में असरअंदाज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर डिसऑर्डर्स जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब नज़र बद की निशानियाँ ये हैं कि अगर आपको नज़र बद किसी की लग चुकी है, यानी आप नज़र बद के असरात में आ चुके हैं, तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, ख़ुद को ये महसूस करेंगे कि मैं बीमार हूँ, सुस्ती सी छाई रहेगी आप पर, अपने काम में दिल नहीं लगेगा, अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, क़ुव्वत फ़ैसला कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, दिल में हर वक्त खटका सा लगा रहेगा, डर और खौफ रहेगा आपके अंदर, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाएंगे। ये हैं नज़र बद की निशानियाँ। आपका दिल करेगा कि मैं हर वक्त सोया रहूँ। अगर आप में ये कंडीशंस हैं और आप फिज़िकली वैसे फ़िट हैं, किसी बीमारी का शिकार नहीं हैं, लेकिन अचानक आपके अंदर ये सिम्पटम्स पैदा हो गए हैं, ये निशानियाँ आप पर जो है वो ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो फिर आपने समझ जाना है कि आप शायद नज़र बद का शिकार जो है वो हो चुके हैं। अब अगर आप नज़र बद का शिकार हो चुके हैं तो फिर आपने कुरान पाक की इन 2 आयात को आप लोगों ने लाज़िमन पढ़ना है। मैंने पहले जैसे कि आप लोगों से अर्ज़ की कि इसे फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ी तो आप इसे पूरे दिन में नहीं पढ़ सकते। जब भी आपको याद आए या आप ख़ुद को महसूस करें कि मैं नज़र बद के असर में आ चुका हूँ, तो फिर आप फ़ौरी तौर पर उठें, वुज़ू करें, और अगर हो सके तो 2 रकत नमाज़ पढ़ लें। और अगर आप ये पॉसिबल नहीं है तो जस्ट वुज़ू के साथ ही आप इन 2 आयात को आपने लाज़िमन कम से कम 7 मरतबा आपने पढ़ना है, अपने ऊपर दम करना है, पानी में दम करके जो अगर आपके पास है तो आपने उसको पी लेना है, या अपनी औलाद को भी आपने साथ साथ उसको पिलाना है। आप इस पानी को उस जगह पे गिरा भी सकते हैं जिस जगह पर आप काम करते हैं, कोनों में, तो फिर आप देखिएगा बहुत सारी बरक़ात जो है वो आएंगी आपके घर में, आपके कारोबार की जगह पर। सूरह कलम 29वें पारे की सूरत है, सूरह मुल्क के बाद ये सूरत आती है। इसकी टोटल 52 आयात हैं। आपने इसकी जो आखिरी 2 आयात हैं, यानी आयत नंबर 51 और 52, आपने उसकी तिलावत करनी है, उसको ज़ुबानी याद करना है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वो आयात भी शेयर कर रहा हूँ, आप उसको याद करें, कुरान पाक खोल के भी उसको याद किया जा सकता है। किसी को अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो वो खोल कर भी कुरान पाक इन आयात को 7 मरतबा या जितनी बार भी अल्लाह आपको तौफ़ीक दे, आप इसको पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। सूरह कलम की वो 2 आयात ये हैं, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। तर्जुमा इसका ये है कि जब ये काफ़िर लोग आपको कुरान पढ़ता हुआ देखते हैं, नसीहत करता हुआ देखते हैं, चूँकि कुरान को नसीहत भी कहा गया है,
तो फिर ये आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि गोया कि आपके कदम उखाड़ दें, यानी आपको बर्बाद कर दें। और फिर ये आपस में ये भी बात करते हैं कि ये तो कोई मजनू है, जबकि ये कुरान पाक तो सारे आलम के लिए एक नसीहत है। ये है इसका खूबसूरत तर्जमा। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आयात हैं। आपने इन आयात को कम अज़ कम 7 मरतबा पढ़ना है, अपने आप पे दम करना है। और अगर पानी है तो उस पानी पे दम करके आप खुद भी उसको पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी उसको पिला सकते हैं, या उस शख्स को पिलाया जा सकता है जो आप ये समझते हैं कि ये नज़र बद का शिकार हो चुका है। सो कोशिश ये करें कि आप इन आयात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि नज़र बद से ख़ुद को कैसे महफूज किया जा सकता है। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे हौसला हो और फिर मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना सकूं। मुझे अच्छा लगेगा। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।